Hello guys, good morning to all of you. Welcome back to my channel. And this we're discussing editorial from the Hindu. So today we're discussing editorial that is reforming WHO. ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या देखना है कि राइटर के अकॉर्डिंग और बहुत किसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया गया है कि इसके अकॉर्डिंग क्या क्या रिफॉर्मेशन आना चाहिए किसमें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में. More needs to be done to enhance WHO's ability to respond to disease outbreak. WHO का जो एबिलिटी है, कोई भी डिजीज़ के जो आउटब्रेक होता है उसमें रिस्पॉन्स करना, वो जो एबिलिटी है उसको और ज़्यादा इन्हेंस करना पड़ेगा. ठीक है, उस एबिलिटी को और ज़्यादा इन्हेंस करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा. ठीक है, मोर नीड्स, बहुत ज़रूरत है, और ज़्यादा ज़रूरत है कि इन्हेंस किया जाए WHO की एबिलिटी को, जैसे वो रिस्पॉन्स करता है उस एबिलिटी को डिजीज़ के जब डिजीज़ ये सब जो आउटब्रेक हो जाता है उस टाइम. In the third year of the COVID-19 pandemic, Prime Minister Narendra Modi once again brought up the much discussed issue of reforming the World Health Organization while addressing the heads of the countries at the second global COVID-19 summit. बताया जा रहा है COVID-19 समिट हुआ था. ठीक है, जो हेड्स ऑफ कंट्रीज़ हैं वो लोग के बीच में क्या हुआ था, सेकेंड ग्लोबल कोविड-19 समिट हुआ था, जिसमें क्या हुआ, प्राइम इन द थर्ड ईयर ऑफ द कोविड-19 पैंडमिक. ये कौन सा ईयर चल रहा है, तीसरा साल चल रहा है कोविड पैंडमिक का. ठीक है, उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वंस अगेन ब्राउट अप द मच डिस्कस, फिर से क्या इस इशू को लेके आए कि हम लोग को क्या करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए इशू पे कि रिफॉर्म किया जाए किस पे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिफॉर्मिंग किया जाए वाइल एडवाइसिंग द हेड्स ऑफ. और ये कब बोले थे, जब ये लोग कोविड-19 के समिट में सब लोग साथ में थे, सेकेंड ग्लोबल कोविड-19 के समिट पे. ठीक है, that reforms are urgently needed to strengthen the global health body and its ability to respond to novel and non-disease outbreak in order to limit the harm caused to the global community is beyond debate. बताया जा रहा है कि जो रिफॉर्म्स जो है वो अर्जेंटली नीडेड है स्ट्रेंथ करने के लिए ग्लोबल हेल्थ बॉडी को एंड इट्स एबिलिटी, और इसके एबिलिटी को भी स्ट्रेंथ करना जरूरी है, जो इनका रिस्पॉन्स है टू द नॉवेल एंड अननोन डिजीज़ आउटब्रेक. जो भी डिजीज़ को लेके इनका रिस्पॉन्स है, ठीक है, उसको जल्द से जल्द क्या करना पड़ेगा, अर्जेंटली इस पर रिफॉर्म करना पड़ेगा, स्ट्रेंथ करना पड़ेगा. ठीक है, इन ऑर्डर टू लिमिट द हार्म काउज, और लिमिट करना पड़ेगा जो भी हार्म काउज होता है टू द ग्लोबल कम्युनिटी, जो कि बियॉन्ड है डिबेट के भी. The long delay and the reluctance of the China to readily and quickly share, long delay जो हुआ है, ठीक है, and the reluctance of China to readily and quickly share, China to readily and quickly share vital information regarding the novel coronavirus. क्या बताया जा रहा है, चाइना जो है वो उन्होंने क्या किया कि बहुत ज़्यादा readily और quickly शेयर किया है vital information, और किसके रिगार्डिंग information को शेयर किया है, नोवेल कोरोना वायरस के. ठीक है, जो कि इंक्लूड करता है वायरल आउटब्रेक इन वुहान, कि कैसे वुहान में आउटब्रेक हुआ है ये वायरल इन्फेक्शन, एंड इट्स स्टबर्न रिफ्यूज़ल टू अलाउ द ग्लोबल एजेंसी टू इन्वेस्टिगेट. और बहुत ज़्यादा इसमें स्टबर्न वाला रिफ्यूज़ल आ रहा है कि अलाउ किया जाए ग्लोबल एजेंसी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए फ्रीली एंड फेयरली. द ओरिजिन ऑफ द वायरस हैव हाईलाइट द नीड टू स्ट्रेंथ WHO. और जो ओरिजिन हुआ है वायरस का वो एक हाईलाइट करता है कि बहुत ज़्यादा WHO को ज़रूरत है कि वो स्ट्रेंथन करे, उसमें रिफॉर्म आए. ठीक है, कि अच्छे से वो चेक करे. बट एनी अटेम्प्ट टू बिल्ड स्ट्रॉन्गर WHO, कोई भी अटेम्प्ट जो बिल्ड करता है WHO को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए, मस्ट फर्स्ट बिगिन विथ इंक्रीज मैंडेटरी फंडिंग. वो सबसे पहले कहाँ बिगिन होगा, कैसे बिगिन होगा, तो हम लोग को जो फंड है वो फंडिंग को क्या करना पड़ेगा, मैंडेटरी करना पड़ेगा और इंक्रीज भी करना पड़ेगा. ठीक है, बाय मेंबर्स स्टेट, जो भी WHO के मेंबर्स स्टेट हैं. For several years, the mandatory contribution has accounted for less than one-fourth of the total budget, thus reducing the level of a predictability in WHO's responses. और क्या बताया जा रहा है कि for several years, बहुत से several years के बाद क्या हुआ, the mandatory contribution के बाद has account for less than fourth of the total budget,
ठीक है। अकाउंट जो है वो कितना हो गया, लेस देन फोर्थ ऑफ द टोटल बजट, जितना टोटल बजट था। और जो वो रिड्यूस कर देता है लेवल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी इन डब्ल्यू का रिस्पॉन्स को। ठीक है, जो भी डब्ल्यू का रिस्पॉन्स है उसका जो प्रेडिक्टेबिलिटी उसको क्या कहते हैं, उस लेवल को रिड्यूस कर देता है। एंड द बल्क ऑफ द फंडिंग इज थ्रू वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन। समझ में आया? और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो भी जिसके थ्रू फंडिंग जो बल्क है उस वॉलेंट्री को वो वॉलेंट्री क्या हो रहा है, कंट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो द बल्क ऑफ द फंडिंग इज थ्रू वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन। वॉलेंट्री मतलब अपनी मर्जी से कंट्रीब्यूट करना। Importantly, it is a time to provide the agency with more powers to demand that member states comply with the norms and to alert WHO in case of disease outbreak that could cause global। अब क्या बताया जा रहा है इम्पोर्टेंटली, ये टाइम है वो प्रोवाइड करता है एक एजेंसी को बहुत ज़्यादा पावर के साथ कि डिमांड करे कि मेंबर स्टेट जो है वो कंप्लाई करे विद द नॉर्म्स एंड टू अलर्ट। और किसके साथ कंप्लाई करें, किसके साथ कंप्लाई करें, नॉर्म्स के साथ। जो भी नॉर्म्स और अलर्ट WHO का है इन द केस ऑफ डिजीज आउटब्रेक को लेके, जो भी WHO का अलर्ट या नॉर्म्स या फिर रूल्स जो भी है उसके साथ हर एक मेंबर स्टेट को क्या करना चाहिए, कंप्लाई करना चाहिए। ठीक है, दैट कुड काउज ग्लोबल, जो कि काउज करेगा ग्लोबल हार्म। ठीक है, जो भी ग्लोबली हार्म करता है उस चीज़ पे जो भी WHO अलर्ट या नॉर्म्स लाता है उस चीज़ से क्या करना चाहिए, हर एक मेंबर स्टेट को कंप्लाई करना चाहिए। अंडर द लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन, member states are expected to have in place core capacity to identify, report and respond to public health emergencies। बताया जा रहा है कि अंडर द लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन जो है उसके अंडर जो लीगली बाइंडिंग है सारे मेंबर्स ऑफ कंट्रीज, ठीक है, मेंबर्स ऑफ स्टेट्स, वो एक्सपेक्टेड करते हैं कि टू हैव प्लेस कोर कैपेसिटी, उन लोग के पास क्या हो, कोर कैपेसिटी हो कि आइडेंटिफाई कर सके, रिपोर्ट कर सके और रिस्पॉन्स कर सके टू द पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज को। ठीक है, जो भी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज हो उस पर वो क्या कर सके, आइडेंटिफाई कर सके, उसका एक कैपेसिटी हो एक कि वो आइडेंटिफाई कर सके, रिपोर्ट कर सके, रिस्पॉन्स कर सके, किसको, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज में। आयरनिकली मेंबर्स स्टेट डू नॉट फेस पेनल्टीज फॉर नॉन कॉम्प्लायंस। और आयरनिकली अगर देखा जाए तो मेंबर स्टेट जो हैं उनको फेस नहीं करना पड़ता है कुछ भी पेनल्टीज का इशू को। ठीक है, उससे वो नॉन कम्प्लायंस है। दिस हैज़ टू चेंज फॉर एनी मीनिंगफुल प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्यूचर डिजीज आउटब्रेक। और ये जो चेंज है ये मीनिंगफुल प्रोटेक्ट करता है कोई भी फ्यूचर डिजीज आउटब्रेक होगा उस टाइम के लिए। ये चीज़ बहुत ही अच्छा सुझाव है। While Mr. Modi has been right in calling for reform in WHO, while Mr. मोदी जो हैं वो इस चीज़ पे राइट है और वो उन्होंने सही क्या है कॉलिंग करके कि WHO को रिफॉर्म करना चाहिए, इस चीज़ को मुद्दे को इस बात को उठाया। ठीक है, एंड द डिमांड फॉर ए रिव्यू ऑफ द हेल्थ एजेंसी प्रोसेस ऑन वैक्सीन अप्रूवल इन इज़ फार रिमूव फ्रॉम रियलिटी। और बताया जा रहा है कि जो डिमांड है कि रिव्यू किया जाए किस पे, हेल्थ एजेंसी के प्रोसेस को ऑन वैक्सीन अप्रूवल को लेके, ठीक है, वो बहुत फार है कि रिमूव हो फ्रॉम रियलिटी। कोवैक्सीन इज़ नॉट द फर्स्ट वैक्सीन फ्रॉम इंडिया टू बी अप्रूव बाय WHO। बताया जा रहा है कि कोवैक्सीन जो है वो पहला वैक्सीन नहीं है जिनको अप्रूव मिला है WHO के द्वारा। एंड द मैन्युफैक्चर ऑफ दिस वैक्सीन हैज़ इन द पास्ट सक्सेसफुली ट्रावर्स्ड द अप्रूवल प्रोसेस विदाउट एनी ग्लिच जो है इंडिया को अप्रूवल मिल गया था WHO के द्वारा कि मैन्युफैक्चर कर सकते हैं वैक्सीन, हैज़ इन द पास्ट सक्सेसफुली। द डिमांड फॉर ए रिव्यू ऑफ द वैक्सीन अप्रूवल प्रोसेस इज़ बेस्ड ऑन। और जो भी डिमांड किया जाता है किसके लिए, रिव्यू करने के लिए वैक्सीन के अप्रूवल प्रोसेस को, वो किस पे बेस्ड रहता है, इज़ बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट द इमरजेंसी यूज लिस्टिंग। ठीक है, वो किस पे बेस्ड रहता है, एजम्पशन पे बेस्ड रहता है जो कि इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में अप्रूवल कर दिया जाता है वैक्सीन को ऑफ कोवैक्सीन वॉज इंटेंशनली क्या किया गया था, उसको डिले किया गया था बाय द हेल्थ एजेंसी के द्वारा, विच हैज़ नो बेसिस, जिसका कोई बेसिस ना हो। दैट द टेक्निकली एडवाइजरी ग्रुप हैड रेगुलरली आस्क फॉर एडिशनल डाटा फ्रॉम द कंपनी ओनली अंडर स्कोर्स द इनकम्प्लीटनेस ऑफ द डाटा प्रेजेंटेड बाय द कंपनी। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि टेक्निकली एडवाइजरी ग्रुप जो है उन्होंने क्या, वो हैड रेगुलरली आज वो सब क्या करते थे, रेगुलरली क्वेश्चन आइज करते रहते थे एडिशनली डाटा फ्रॉम द कंपनी।
ठीक है, कंपनी से कि अंडरस्कोर द इनकम्पिटेंस ऑफ द डाटा प्रेजेंटेड बाय द कंपनी, कि कंपनी के द्वारा क्या जो डाटा प्रोवाइड किया गया जो कि क्या कर रहा है, अंडरस्कोर कर रहा है या इनकम्पिटेंस है। As senior of WHO official said, the timeline for granting an emergency लिस्टिंग जो आता है उसको लेके सीनियर WHO ऑफिशियल का क्या कहना था कि जो टाइमलाइन है फॉर ग्रांटिंग एन इमरजेंसी फॉर ए वैक्सीन डिपेंड ऑन 99% मैन्युफैक्चर पे डिपेंड है वैक्सीन पे, तभी हम लोग इमरजेंसी का अप्रूवल देते हैं। पहले हम लोग किस पे मेनली देखते हैं, मैन्युफैक्चर को, और स्पीड को भी देखते हैं और द कम्प्लीटनेस को भी देखते हैं ऑफ द डाटा, इंफॉर्मेशन क्या है उसके बेसिस पे। To believe that agency was influenced more by media report than the data submitted by the company is naive। और भी क्या बताया जा रहा है, ये बिलीव किया जा रहा है कि एजेंसी जो है वो मेनली इन्फ्लुएंस किससे होते हैं, बाय मीडिया रिपोर्ट देन द डाटा सबमिटेड, जो कि डाटा सबमिटेड, और देन द कंपेयर टू कि डाटा सबमिट जो किया जाता है वो कंपनी में जो किया जाता है उससे भी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किससे होते हैं, मीडिया रिपोर्ट से होते हैं। एंड द मीडिया वे आर ओनली क्रिटिकल ऑफ द इंडियन रेगुलेटर अप्रूविंग द वैक्सीन इवन इन द एब्सेंस ऑफ एफिशिएंसी डाटा। और क्या बताया जा रहा है कि जो मीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकली इस चीज़ बात करते हैं, क्रिटिकली ऑफ द इंडियन रेगुलेटर अप्रूविंग द वैक्सीन इवन इन द एब्सेंस ऑफ एफिशिएंसी डाटा। ठीक है, एब्सेंस ऑफ एफिशिएंसी डाटा पे भी क्या है, मीडिया जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले किया है अप्रूवल दिलवाने में वैक्सीन को। Also, the rolling submission began in July 2021 after the company had completed the final analysis of phase 3 data। और बताया जा रहा है कि रोलिंग सबमिशन जो है वो बिगिन हो गया था जुलाई 2021 में, जब कंपनी ने कंप्लीट कर लिया था अपना फाइनल एनालिसिस फेज 3 के डाटा को। एनी Any reform in WHO should not dilute the vaccine approval process already in place। और कोई भी रिफॉर्म अगर WHO पे आता है वो वैक्सीन अप्रूवल प्रोसेस को जो कि ऑलरेडी प्लेस्ड में उसको डिल्यूट नहीं करेगा। ठीक है, सो ये पूरा था WHO के लेके। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू गाइज।